आप सब लोग को मेरे बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिजनेस कोच। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं और वो ये है कि सिस्टम्स के फेलियर क्यों होते हैं। मैं आपको बताता हूं कितने सारे बिजनेस ओनर्स होते हैं जिनके साथ मैं काम करता हूं। मैंने उनसे पूछा कि हाँ सर, आपको सिस्टम्स की जरूरत होगी। वो कहते हैं सर हमारे सिस्टम्स तो हैं लेकिन काम नहीं होता। हम क्या होता है, थोड़े दिन मोटिवेटेड रहते हैं, थोड़े दिन काम करते हैं, उसके बाद क्या होता है, सारी चीजें दोबारा वापस चली जाती हैं। तो किसी कोच के साथ, किसी के साथ हमने काम किया तो 2 हफ्ते तो बड़े मोटिवेटेड रहे, उसके बाद क्या हुआ भाई, सुस्त पड़ गए। फिर हमारे लोग हैं वो भी सुस्त पड़ गए, तो हमारे जो सिस्टम होते हैं वो फेल हो जाते हैं। सो आज मैं आपको वो 3 पॉइंट चेकलिस्ट देने वाला हूं जिसकी वजह से अगर आप के सिस्टम फेल हो रहे हैं तो आप उसे सही कर सकते हैं। तो ये 3 चेक पॉइंट लिस्ट क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर आपको अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेके जाना है तो आपको सिस्टम्स पे काम करना पड़ेगा, सिस्टम लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सिस्टम का मतलब होता है रिपीटेबिलिटी। जब तक आप अपने सिस्टम में, अपने बिजनेस में रिपीटेबिलिटी क्रिएट नहीं करेंगे, आपका अंगूठा हमेशा प्रोसेस में फंसा रहेगा और लोग छोटी छोटी चीजों के लिए आपके पास आते रहेंगे। इसीलिए जो सबसे पहली चीज फिक्स करनी होती है वो क्या होता है, सिस्टम्स। अब सिस्टम्स तो लगा लिए लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा, तो उसकी वजह यह रहती है सेकेंड, सिस्टम पे आपको राइट आदमी बैठाना हो। राइट आदमी जो कि ट्रेंड हो, उस सिस्टम के बारे में जानता हो और उस सिस्टम को फॉलो करता है। अगर आपने सही आदमी नहीं बैठाया सिस्टम पे तो भी आपका फेलियर हो जाएगा। तो ये कंडीशन नंबर 2 है। इस वाली चीज को ऐसे समझ लीजिए कि भाई आपने एक बहुत मस्त सी BMW खरीदी, भाई जबरदस्त BMW, और आपने रेस के लिए कहा इस BMW को हम रेस में दौड़ाएंगे, लेकिन आपने उसमें जो ड्राइवर डाला वो बेकार डाल दिया। सो आपकी सारी चीज जो है वो फेल हो जाएगी। फिर आप कहेंगे सर रेस ही नहीं जीती। वो रेस इसलिए नहीं जीती क्योंकि आपका सिस्टम तो था लेकिन राइट आदमी नहीं था। सो ये दूसरी कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो थर्ड कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए वो कंडीशन ये है कि आपका एक अकाउंटेबिलिटी का स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपको एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होना चाहिए कि उस सिस्टम से रिलेटेड जो भी डेटा है, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो आपके पास आए और आप उन्हें देखें। इस वाले एग्जाम्पल को ऐसे समझते हैं कि मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल बताता हूं कि सिस्टम बैठाने से, राइट आदमी बैठाने से कुछ नहीं होता जब तक आपके पास अकाउंटेबिलिटी स्ट्रक्चर नहीं होता। सो बात बैंगलोर की, जब मैं बैंगलोर में रहता था तो वहां पे एक जगह है कुंदनअली गेट करके, जो आप में से जितने लोग बैंगलोर के हैं वो लोग जानते होंगे, वहां पे बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक रहता है। सो हमारी सरकार ने सोचा कि भाई यहाँ पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि चलो भाई यहाँ लाल बत्ती लगाई जाएगी और ये लाल बत्ती अब ट्रैफिक को सही कर। तो क्या करा, उन्होंने लाल बत्ती वहां पे लगाई और ये सोचा कि ट्रैफिक सही हो जाएगा। ट्रैफिक सही नहीं हुआ, ट्रैफिक वैसे ही चलता रहा। क्यों? क्योंकि आपने सिस्टम तो बना दिया लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं हुई। फिर उन्हें समझ में नहीं आया, उन्होंने सोचा यार क्या करा जाए कि यार ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व। तो उन्होंने क्या करा, फिर वहां पे 2 पुलिस वाले बैठा और जैसे उन्होंने वहां पे वो पुलिस वाले बैठाए, वो जैसे चालान काटना शुरू किया उन्होंने लोगों का, तुरंत लोगों ने लाइट्स को फॉलो करना शुरू कर दिया और ये वाली चीज करना शुरू कर दी। सो अगर आपने सिस्टम में बैठा लिया, राइट आदमी को राइट जगह पे बैठा दिया, जो तीसरी चीज जिस पे फेलियर होता है वो मॉनिटरिंग पे फेलियर होता है। आपका एक अकाउंटेबिलिटी का स्ट्रक्चर होना चाहिए। और एक आपको राज की बात बता रहा हूं, बहुत ही क्लोज टिप दे रहा हूं, और वो टिप ये है कि रिपोर्ट्स आपके पास चल के आनी चाहिए, आपको रिपोर्ट के पास नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपने लोगों से कहा भाई यहाँ पे रिपोर्ट रख दो, मैं जाके देख लूंगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हो सकता है आपको आलस आ जाए। उनसे कहो कि भाई रिपोर्ट बनाओ और मेरे पास पहुंचा दो, मेरे पास पहुंचा दो, व्हाट्सएप से पहुंचा दो, ईमेल से पहुंचा दो, लेकिन जो रिपोर्ट है वो मेरे पास आ जानी चाहिए। क्योंकि जब आपके पास रिपोर्ट आएगी तो आपका उस रिपोर्ट का कंजम्पशन बढ़ जाएगा और आप उसे देखना शुरू कर देंगे। तो इस सिस्टम को जो मैं कहता हूं पुल वर्सेस पुश रिपोर्ट कहता हूं। पुल रिपोर्ट आपके पास आनी चाहिए कि आपके पास खुद ही चल के आ जाए रिपोर्ट, आपको कहीं ना जाना पड़े, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो आलस आ जाएगा। तो एक बार आपको फिर से समराइज करता हूं, ये 3 चीजें। पहली चीज, आपका सिस्टम होना चाहिए। सेकंड चीज, राइट आदमी सिस्टम पे बैठा हुआ होना चाहिए जो कि ट्रेंड होना चाहिए। और थर्ड चीज, आपकी मॉनिटरिंग की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और आपके पास रिपोर्ट चल के आनी चाहिए। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए, ताकि हम और ऐसे वीडियो बनाते रहें और हमारे वीडियो जो है वो राइट लोगों तक पहुंचे। मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरा नमस्कार। मैं सुमित, मैं आपकी तरह एक बिजनेस ओनर हूं और स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर्स की मदद करता हूं उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए। तो इससे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूं। इससे पहले हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिसे हम लोगों ने
4 साल में 0 से लेके 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। इस कंपनी को हमने ग्रो किया था 4-5 लोगों से लेके 350 लोगों तक की कंपनी बनाने। और 2017 में मैंने इस कंपनी से एग्जिट लिया, इसके एक्टिव रोल से एग्जिट लिया और अपनी कंपनी स्टार्ट करी आई डिज़ाइन माई लाइफ, जो कि MSME बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड है। उसके बाद मैंने एक किताब भी ऑथर की, जिस किताब का नाम है आई कैन ग्रो योर बिजनेस। इसमें मैंने अपनी पूरी की पूरी जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करी हैं बिजनेस ओनर्स के साथ, कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेकर जाते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे बिजनेस वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे बिजनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। तो आप लोगों के पास हमारे पास जुड़ने के लिए ये वाले लिंक्स दे रखे हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये वाले डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं तो थैंक यू वेरी मच।